क्लोज़्मा जिसको मेलाज़्मा बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे छाई बोलते हैं। होता क्या है कि बॉडी के किसी भी स्किन के पार्ट पर, ख़ास करके फेस पे ज़्यादा कॉमन होता है यहाँ पर। फेस वाले स्किन पे बहुत कॉमन होते हैं, जहाँ पर आपको बटरफ्लाई के शेप के जैसा ब्राउनिश कलर के यहाँ पर जो है ना आपको बन जाते हैं, आपको पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्लोज़्मा या मेलाज़्मा बोलते हैं। इसका जो सबसे कॉमन साइड बता दिए कि आपका नोज का ब्रिज है या फोर स्किन है, यहाँ फोरहेड का स्किन है या चीक होते हैं, यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। इसका मेन रीजन यह होता है कि वहाँ पर कुछ जो मेलानिन जो होते हैं ना, मेलानिन वहाँ पर आकर के कुछ ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। इसका फैक्टर तो बहुत सारे, जैसे प्रेगनेंसी के केस में होते हैं, एनीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, या कोई केमिकल रिएक्शन है, कॉस्मेटिक सब्सटेंस है, ये सभी कारण जो होते हैं वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ये ज़्यादातर प्रोमिनेंट जो होता है व्हाइट स्किन पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लैक बाकी व्हाइटिश स्किन पीपल या ब्लैकिश स्किन पीपल में जो होते हैं ना, थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन दिखाई तो दोनों में देता है ये, होता तो दोनों में होता है ये, लेकिन व्हाइट स्किन पीपल में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ज़्यादा दिखाई भी देते हैं उसमें। और इसका कोई सिम्टम नहीं है, ये तो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होता है, ना इसमें इचिंग होता है ना पेन होता है, बस सिर्फ क्या होता है ना, वहाँ पे आपको ब्राउनिश पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई शेप का वहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाते हैं। फैक्टर समझ में आपका आ गया होगा। इसके कारण बस सिर्फ पेशेंट जो साइकोलॉजिकल अपसेट रहता है, या फिर वहाँ पर पिगमेंटेशन कॉस्मेटिक कारण हो रहता है पेशेंट को, लेकिन इसे खाने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन ये पिगमेंटेशन बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, तो सबसे पहले हम लोग को ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका तो प्रॉपर इलाज करना है। अगर एनीमिया है तो ब्लड को बढ़ाने के लिए हम लोग इलाज करेंगे। और प्लस अगर हमारे कॉन्स्टिपेशन है, फाइबर डाइट कम लेते हैं, तो ये सबको भी क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और स्किन पे जब तक फालतू किसी कॉस्मेटिक को यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है ना इसमें कि नंबर 1 पे आता है बर्बेरिया कफोलियम। उसको क्या करते हैं हम लोग कि मदर टिंचर को क्या करते हैं, फेस पे लगाते भी हैं, और प्लस उसको हम लोग इनटेक भी कर सकते हैं उसको। इसके कई तरह के क्रीम भी मार्केट में आते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर इसके सबसे बेस्ट काम करते हैं इसमें। अब आते हैं दूसरा दवा का सिपिया होता है। सिपिया इसका है, उसका सल्फर भी है, थूजा भी होता है, उसके बाद काली सल्फ होता है, कलकरिया सल्फ होते हैं। दवा बहुत सारे भी हो, लेकिन इसमें क्या होता है ना, पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, किस वजह से हुआ था उस पर डिपेंड करता है। अगर एनीमिया है तो उसके ढंग से दवा देते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसके कारण दवा देते हैं, कॉस्मेटिक है तो उसके कारण दे सकते हैं, प्रेगनेंसी है तो उसका, तो डिपेंड करता है किस वजह से हुआ है, उसके अनुसार उसमें लोग दवा देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती है।